everyone, welcome to my channel Study Filter. This is Khushi. I hope you all are good. तो लास्ट क्लास में हमने फंजाई के बारे में थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंजाई किस तरीके से रिप्रोडक्शन करती है. सो रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स. देखो वेजिटेटिवली मैथड से रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होता है, बर्डिंग होती है एंड फिजन प्रोसेस होती है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया. अब देखो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो फंजाई के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनसे हम कॉनिडिया कहते हैं या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं और जूस्पोर्स भी कह सकते हैं. जो सेक्सुअल मेथड से बनता है उसे हम ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स या फिर बैसिडोस्पोर्स कह सकते हैं. वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर. अब देखो बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में और इन्हीं स्पोर्स को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़. सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द 3 स्टेप्स. अब देखो सेक्सुअल साइकिल में आपकी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. सबसे पहली स्टेप जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, ठीक है. देन आपकी कैरियोगैमी होती है, इसके बाद आपका मियोसिस होता है. तो फर्स्ट स्टेप है फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, बिटवीन 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज्ड होगा, इसी को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं. दूसरा है फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई, यानी कि 2 न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होना, कैरियोगैमी. और वी ऑल नो कैरियोगैमी हम न्यूक्लियस शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं. देन आपका होता है मियोसिस इन जाइगोट और क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है. वैन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. देखो जब फंगस सेक्शुअली रिप्रोडक्शन करता है 2 हैप्लॉइड हाइफी बनाता है. हाइफी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था और अगर आपको हाइफी मीन्स नहीं पता तो मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में इस हाइफी का मतलब समझाया है. तो देखिए जो फंगस होता है वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है. 2 हैप्लॉइड हाइफी बनते हैं, कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज. तो ये मेटिंग करते हैं दैन ये फ्यूज्ड होते हैं. इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स. अब देखिए कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो 2N भी होती हैं. इन अदर फंजाई, अगर हम और फंजाई की बात करें जैसे कि एस्कोमाइसिटी एंड बेसिडोमाइसिटी एंड इंटरवेन डाइकैरियोटिक स्टेज. अब देखो बहुत सारी फंजाई ऐसी होती हैं जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं आती है, लेकिन एस्कोमाइसिटी एंड बेसिडोमाइसिटी में डाइकैरियोटिक स्टेज आती है और 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर होते हैं. इस कंडीशन को हम डाइकैरियन कंडीशन कहते हैं और इस फेज़ को हम डाइकैरियो फेज़ कहते हैं. ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड. अब क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है वो फ्यूज़ हो जाती है और एक डिप्लॉइड सेल बनाती है. The fungi from fruiting body in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores. तो फंजाई की एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर रिडक्शन डिवीज़न हुआ है उसके अंदर आपकी क्या होगी, उसके अंदर आपका फॉर्मेशन होगा हैप्लॉइड स्पोर्स का. द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशंस एंड द फ्रूटिंग बॉडी फ्रॉम द बेसिक ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस. अब देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पर, स्पोर्स का फॉर्मेशन के बेसिस पर, फ्रूटिंग बॉडीज़ के बेसिस पर हमने इसे वेरियस क्लास में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी एंड वेरियस मोर. तो टॉपिक वाइज हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. जब तक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.